हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का ईवीएस चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग डिफरेंट टेस्ट। झुम्पा रैन इनटू द किचन एंड caught hold of her mother saying, "माँ, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला बिटर गार्ड"। झुम्पा जो है वो किचन में दौड़कर जाती है और अपनी माँ को होल्ड कर लेती है, पकड़ लेती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़, जो गुड़ होता है हमारा जेगरी, एंड रोटी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। जो झुम्पा है वो बोलती है मुझे गुड़ चाहिए या रोटी चाहिए, और उसकी माँ है जो वो हंसती और बोलती है कि तुमने सुबह ही मॉर्निंग में ही क्या खाया था, रोटी और शक्कर खाई थी। झूलन टीज्ड झुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। जो झूलन है उसकी माँ झुम्पा की, वो उसे चिढ़ाती है और कहती है कि तुम एक ही तरह के खाना खाकर बोर नहीं होती। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, वो तुरंत उसे रिप्लाई करती है, डू यू गेट बोर्ड विथ लीकिंग इमली? आई बेट योर माउथ इज़ वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। वो उसकी माँ से कहती है कि आप जब इमली का नाम सुनते हो तो आपके मुंह में भी पानी आ जाता है, तो क्या आप इमली से बोर नहीं होती? श्योर, आई लव द श्योर इमली। उसकी माँ कहती है कि हाँ, यस श्योर, मुझे इमली पसंद है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्ट थिंग टू। लेकिन मैं मीठा भी खा लेती हूँ, नमकीन भी खा लेती हूँ। आई इवन ईट करेला, जबकि मैं करेला भी खा लेती हूँ। ऐसा कौन कहती है? झूलन अपनी बेटी से कहती है। दे बोथ लाफ्ड हार्टली, फिर वो दोनों क्या करती है? हंसती है। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम, यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। झूलन क्या कहती है झुम्पा से कि चलो एक गेम खेलते हैं, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मुंह को खुला रखो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, मैं तुम्हारे मुंह में कुछ डालूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इज़ इट, तुम्हें बताना है कि वो क्या चीज़ है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ। जो झूलन क्या, उसकी माँ जो रहती है वो क्या करती है, कुछ नींबू की बूंद जो रहती है वो चम्मच में डाल के उसके मुंह में डाल देती है और उससे पूछती है कि बताओ ये क्या है। श्योर लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा जो रहती है उसकी बेटी, वो क्या करती है, तुरंत रिप्लाई करती है कि ये खट्टा नींबू है। झूलन then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested crush it, otherwise she will know what it is. झूलन जो रहती है वो क्या करती है, गुड़ का छोटा सा पीस उठाती है तो उसकी माँ उसे सजेस्ट करती है कि उसे क्रश कर दो, पीस दो, नहीं तो वो पहचान लेगी। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजीली गेस इट। वो क्या करती है, झूलन उसे पीस तो देती है लेकिन फिर भी झुम्पा क्या करती है, पहचान लेती है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। वो क्या करते हैं, अलग अलग फूड आइटम से ये गेम प्ले करते हैं। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। जो झुम्पा है उसने फ्राइड फिश जो रहती है, तली हुई फिश, उसे पहचान लिया बिना टेस्ट किए ही। झूलन सेड, जो उसकी माँ थी, उसने कहा, नाउ क्लोज योर नोज, तुम अब अपनी नाक बंद कर लो, एंड टेल मी व्हाट दिस इज़, अब बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वाज कन्फ्यूज्ड, जो झुम्पा थी वो थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हो गई। वो बताती है, इट इज़ ए बिट बिटर, ये थोड़ा सा कड़वा है, अ लिटिल साल्टी, थोड़ा सा नमकीन है, एंड समवट श्योर, थोड़ा सा खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक चम्मच और खिलाओ। झूलन टुक अनादर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, अनकवर्ड झुम्पाज आइज एंड शेड, हियर इट इज़ इट। झुम्पा ने क्या किया, एक चम्मच जो कुक्ड करेला था वो लिया और उसकी आंखों की पट्टी खोल दी। अनकवर्ड झुम्पाज आइज, जो झुम्पा की आंखें थी उसकी आंखों पे जो पट्टी थी वो खोल दी और बोला, ये लो, हियर इट इज़ इट, अब इसे खाओ। झुम्पा जो थी वो हंसने लगी और बोली, हाँ खिलाओ, यस गिव मी मोर, और खिलाओ। अब हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस एंड राइट। झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। जो झूलन थी उसके मुंह से पानी आने लगा जब उसने इमली का नाम सुना। व्हेन डज योर माउथ वाटर, आपके मुंह में कब पानी आता है। लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। आपको क्या करना, ऐसी 5 चीज़ों के नाम बताना है जिसका नाम सुन के आपके मुंह में पानी आता हो।
डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई? क्या आपको एक ही तरह का खाना पसंद है या अलग अलग तरह का खाना पसंद है और क्यों पसंद है? झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन झुम्पाज माउथ, डू यू थिंक वी कैन मेक आउट द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स? जो झूलन है वो क्या करती है, अपनी बेटी जो झुम्पा है उसके मुंह में कुछ लेमन की ड्रॉप्स डालती है, नींबू की जो बूंदें हैं वो डालती है, उससे वो पहचान लेती है कि नींबू की बूंदें हैं या नींबू है। क्या आप भी कुछ बूंदों से पहचान सकते हैं कि वो टेस्ट कौन सा होता है? इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, अगर कोई आपकी टंग या जीभ जो रहती है उस पर सौंफ के कुछ दाने डालता है, वुड यू बी एबल टू टेल विथ योर आइज क्लोज्ड हाउ? अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आंखें बंद है, तो आप पहचान सकते हैं? तो हम पहचान सकते हैं उसके टेस्ट से, क्योंकि हमारी जो टंग होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को पहचानने की क्षमता होती है। हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? जो झुम्पा है उसने जो गेम खेला था उसमें क्या किया था, फ्राइड फिश जो तली हुई मछली थी उसकी स्मेल से उसे पता कर लिया था कि ये फ़िश है। क्या आप भी कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जिसकी स्मेल से ही आप उन्हें पहचान सकते हैं? वाट आर दिस थिंग्स, वो चीज़ें कौन सी होती है? हैज़ एनी वन एवर टॉल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? वाई डू यू थिंक दे टेल यू टू डू दिस? देखो क्या होता है, जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, तो वो कड़वी होती है या उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आता है, तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको क्या बोलते हैं कि अब तो आप नोज़ को होल्ड कर लो, पकड़ लो या आंखें बंद कर लो, जो भी, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो क्या आपने ऐसा कुछ किया है, आपने नोज़ को होल्ड किया है और उससे कोई होल्ड करने के बाद आपने कोई मेडिसिन ली है, और ऐसा आपने क्यों किया है? क्लोज योर आइज एंड टेल, आपको आपकी आंखें बंद करनी और बताना है। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विथ योर फ्रेंड्स लाइक झुम्पा एंड झूलन डिड। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क, आपको क्या करना है, कुछ फूड आइटम को कलेक्ट करना है और उनके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को आपको बताना है। आपको गेम खेलना है जैसा कि झुम्पा और झूलन ने खेला था, और आपको फिर आपके फ्रेंड से क्वेश्चंस करने हैं, पूछना है कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं। हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम, आपको बताना है कि वो कैसा टेस्ट था और कौन सा फूड आइटम था। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट बैक, ऑन द लेफ्ट, राइट साइड ऑन द टंग? आपको टंग जो जीभ रहती है उसके कौन से हिस्से से ज़्यादातर टेस्ट पता चलते हैं, आगे जो पीछे रहता है या लेफ़्ट राइट साइड, कौन सी साइड से आपको कौन कौन से टेस्ट पता चलते हैं? विच टेस्ट कुड बी मेक आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, मेक दिस पार्ट ऑन द पिक्चर गिवन। आपको बताना है कि जैसे आपने करेला खाया या कोई शुगर, ठीक है, शक्कर खाई, कड़वा कुछ खाया, नींबू खाया, तो आपको कौन से हिस्से में उसका स्वाद पता चला, आपको डायग्राम में फिलअप करना है। वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट in other parts of your mouth, under the tongue, on the lips, on the roof of the mouth. Did you get any taste there? हम जो भी खाते हैं हमारी टंग जो रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमें बताती है। तो आपको क्या करना है कि कुछ खाने की चीज़ लेनी है और उसे आपको माउथ के अलग अलग हिस्से में रखना है, जैसे अंडर द टंग के नीचे रखना है, लिप्स के ऊपर रखना है, या आपको माउथ के जो तालू रहता है उसके ऊपर वहाँ पे रखना है, और आपको बताना है कि क्या वहाँ पे कोई टेस्ट आप बता सकते हैं, कुछ भी चीज़ों का जो खाने की चीज़ें रहती है उसका टेस्ट वहाँ पे आता है। तो इस तरीके से आपको एक गेम खेलना है और आपको टेस्ट का पता करना है। यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज़ ड्राई, पुट सम शुगर और जैगरी देयर, कुड यू टेस्ट एनीथिंग, व्हाई डिड दिस हैपन? देखो क्या होता है कि आपको क्या करना है कि आपकी जो टंग है उसको आपको सूखे कपड़े से साफ़ करना है, मतलब आपको पूरा ड्राई कर लेना है आपकी टंग को, और उसके बाद आपको शुगर, जो शक्कर रहती है, गुड़ रहता है, उसको आपको मुंह में रखना है टंग पे, और फिर आपको टेस्ट करना है और आपको देखना है कि क्या होता है। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक, कैन यू सी एनी टीनी बम्स ऑन द सरफेस? आपको मिरर के सामने खड़े हो जाना है, कांच के सामने, और आपकी जीभ को आपको देखना है मिरर के सामने, उसका जो सरफेस रहता है इस तरह से,
और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो टिनी बम्स, जो छोटे छोटे ऐसे टिनी बम्स आपको छोटे छोटे उस आपको जो टंग है उसके सरफेस पे दिखाई देंगे। टेल, बताइए, इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्टी टू एक्सप्लेन। अगर आपको कोई बताए आंवला या जो कुकुम्बर होता है, ककड़ी, और आंवला जो होता है उसको आपको पहचानना है तो हमें सोचना पड़ेगा उसके लिए, है ना। अब आपको एक एक पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने हैं और आपको घर पे सेल्फ ये चीज़ें करनी है। आपको डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करनी है और बताना है कि कौन से पार्ट पे आपको उसका टेस्ट फील होता है। चेव इट और चेव इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। चेव इट जो चबाकर खाते हैं या और भी ज़्यादा चबा कर खाते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और समवन कुकड राइस। हम क्या करते हैं, ब्रेड, रोटी का टुकड़ा या कुछ पके चावल हमको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है। पुट इट इन योर माउथ, चेव 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट। आपको क्या करना है, उनको मुंह में रखना है और 3 से 4 बार उन्हें चबाना है और आपको अंदर निकल लेना है। स्वेलो इट, अंदर ले लेना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू चेव्ड इट। क्या आप चबाते हैं तो उसमें से कोई टेस्ट फिर उसका चेंज हो जाता है। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड चेव इट 30 to 32 टाइम्स। अब फिर आपको क्या करना है, और भी पीसेस आपको राइस के और जो भी आपने लिया था राइस या रोटी, उसको 30 से 32 टाइम तक वापस से चबाना है। वाज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर चेविंग सो मैनी टाइम। देखो यहाँ पे था कि आपको 2 या 3 बार 4 बार चबाना है, फिर आपको देखना है कैसा टेस्ट आता है, चेंज हो जाता है क्या। फिर आपको 30 से 32 टाइम्स उसको चबाना है और फिर आपको वापस से क्या करना है, देखना है कि उसमें अब क्या कोई चेंज आ जाता है 32 टाइम्स चबाने से। ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू चेव वेल सो दैट द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। देखो, आप घर पे खाना खाते हो तो आपको कोई बोलता है कि धीरे धीरे खाना चाहिए, उससे क्या होता है, फूड अच्छे से प्रॉपरली तरीके से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। वाई डू यू थिंक दिस से दिस। आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है और वो ऐसा क्यों बोलते हैं। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ए ग्रीन गुआवा। आपको इमेजिन करना है कि आप ग्रीन गुआवा जो हरा अमरूद खा रहे हैं, ठीक है। What kind of change take place in it from the time you beat a piece or put it in your mouth to when you swallow it। देखो, आपको क्या करना है कि जो ग्रीन गुआवा आप खाते हो तो उसको खाने से और उसको जब आप चबाते हो तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, और जब आप उसे अंदर ले जाते हो तब तक उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू। आपको सोचना है कि जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो उसका हमारे मुंह में क्या कार्य होता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, दिल से जो भी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का मतलब है दिल की बात होती है। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट। ठीक है, जब आपको सोचना है, थिंक करना है कि जब आप खाना मुंह से लेते हो तो वो कहाँ कहाँ से होता हुआ अंदर जाता है। इन द पिक्चर्स गिवन हियर, आपको यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। आपको क्या करना है, एक रास्ता बनाना है कि खाना कहाँ कहाँ से जाता होगा। ये आपको आपके मन से ही करना है। शेयर योर पिक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स, आपको ऐसी एक पिक्चर्स आपके फ्रेंड के साथ शेयर करनी है, उससे भी आपको बोलना है कि वो भी एक ऐसा रास्ता बनाए कि खाना कहाँ कहाँ से जाता होगा। और उसके बाद डू यू ऑल हैव सिमिलर पिक्चर्स, क्योंकि आपको अलग सोचना है, वो अलग सोचेगा, तो आपको फिर पिक्चर्स को मैच करना है और देखना है कि क्या आप सभी लोगों की पिक्चर्स सेम दिखाई देती है या रास्ता जो रहता है उसका वो सेम होता है। डिस्कस, फिर हमें डिस्कस करना है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हैं और आपको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कभी कहते हुए सुना होगा कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मैं एक एलिफेंट को खा लूँगा, मतलब हाथी को खा लूँगा। आई कुड ईट एन एलिफेंट। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। थिंक व्हाट हैपन्ड इफ़ यू
डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। देखो जब आप भूखे होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है, हाउ डू यू केम टू नो, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं। उसके बाद अगर आप 2-3 दिन तक, ठीक है, 2 days 2 दिन तक अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो आपको कैसा फील होता है। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, क्या आप बिना पानी के, ठीक है, विदाउट वाटर, बिना पानी पिए क्या 2 दिन तक रह सकते हैं। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, आप सोचिए कि जो पानी हम पीते हैं वो कहाँ कैसे जाता है। व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक, ठीक है, जब मैं भूखा होता हूँ तो मेरा सर दर्द करता है। यहाँ पे ये बोल रहा है आई गेट हंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री, सॉरी, आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री। ये बोल रहा है कि जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, ये इसको कैसा लगता है, जब ये भूखा होता है तो ये कैसा फील करता है, थका थका सा महसूस करता है। व्हेन माई सिस्टर इज़ हंग्री सी क्राइज, जब मेरी बहन भूखी होती है तो वो क्या करती है, रोती है। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, ये भी क्या बोल रहा है कि मैं भी रोता हूँ जब मुझे भूख लगती है। आपको भी आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा फील होता है। ओके, थैंक यू।